सो गाइस, राम राम सभी भाइयों को। सो गाइस, ज़िंदगी में ना हम लोग कितनी आसानी से बोल देते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। ये बहुत से लड़के बोल देते हैं, बहुत से लोग बोल देते हैं, बेटे लड़की लड़कियाँ बहुत से बोल देते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। अपने माँ बाप को, जिस बाप ने खून पसीना एक करके तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें लिखाया, तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम अपने पैर पे खड़े हो सको, चल फिर सको, घूम सको, जॉब कर सको, इस लायक बना दिया। और उस उम्र के बाद आप अपने माँ बाप को बोलते हो कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। सोचो, ये शब्द सुन के उनके दिल तो बिल्कुल फट जाता होगा। धरती ज़मीन आसमान सब कांप जाते होंगे कि ये हमारा बेटा हमें कैसे बोल रहा है, या हमारी बेटी हमें कैसे बोल रही है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। एक बाप ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी रिक्शा चलाने में, मज़दूरी करने में, मेहनत करने में, अपनी खुशियों को छोड़कर तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। और एक टाइम बाद क्या बोलते हैं आजकल के लौंडे, कह रहे तुमने किया ही क्या है हमारे लिए। ये तो हर किसी का फ़र्ज़ होता है, हर माँ बाप का फ़र्ज़ होता है, ये तो बताओ भाई। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि आजकल के जो लौंडे हैं ना भाई, पता नहीं इनको क्या हो गया, इनके माइंडसेट को क्या हो गया। ये अपने बाप को बाप नहीं समझ रहे हैं, माँ को माँ नहीं समझ रहे हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, कोई कदर नहीं है। बिल्कुल ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कि नौकर वोकर के साथ लोग करते हैं, इस तरीके से अपने माँ बाप के साथ व्यवहार करते हैं आजकल के भाई। मैंने देखा है कि लड़कियां तक यार, लड़के तो खैर अलग की बात है, लड़कियां भी भाई। मैं ये सब देखता हूँ ना, मेरे को बहुत अजीब लगता है कि कोई अपने माँ बाप को, अपने परिवार को, जिन्होंने इतना पाला पोसा बहनचो, असली स्ट्रगल ना, असली स्ट्रगल जिसे कहते हैं, वो हमारे माँ बाप ने किया हमारे लिए। समझ रहे हो, अपनी खुशियों को छोड़ के हमारे लिए कमाया, धूप में मेहनत करी, मजदूरी करी। ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना, ये स्ट्रगल नहीं है मेरे भाई। ये स्ट्रगल नहीं है कि मैं एसी में बैठा हुआ हूँ, लाइट जल रही है, लैपटॉप पे बैठ के काम कर रहा हूँ। असली स्ट्रगल वो है जो शरीर से मेरे बाप ने या हम सबके बाप दादाओं ने जो मेहनत करी है, वो है असली स्ट्रगल। दिन दिन भर धूप में घूमना, मेहनत करना, मजदूरी करना, रिक्शा चलाना। वो सब सोचते हैं ना लोग, मैं सोचता हूँ तो यार बहुत दया भाव आती है। लेकिन आजकल के लौंडे यार, क्या हो गया है कि अपने माँ बाप को माँ बाप नहीं समझ रहे हैं। बताओ, दूसरों से तो छोड़ो, अपने माँ बाप से घर में लड़ते हैं, गालियाँ देते हैं, और दूसरों को बाहर जाएंगे और भाई राम राम, भाई जी नमस्ते, बाहर के लोगों को बाप बना लेते हैं। और घर में जो भगवान है, जो माता पिता है तुम्हारे, उनको रद्दी भर भाव नहीं है भाई। कौन है ये, इन्होंने हमारे लिए किया ही क्या है। भाई मेरे को तो बहुत बुरा लगता है यार, ऐसे कोई अपने माँ बाप को सताता है ना। क्योंकि यार देखो, एक कहावत है, और ये बहुत अच्छी कहावत है कि अगर तुम्हारे पास माँ बाप है ना, तो तुम्हारे सामने कितनी भी बड़ी दौलत रख दी जाए ना, तो वो बेकार है, वो नाकाम है तुम्हारे माँ बाप के सामने। एक तराजू में 1000 करोड़ रुपए रख दो ना, और एक तराजू में माँ बाप, तो माँ बाप का पलटा ज़्यादा भारी होता है। और ये हकीकत है। उनसे पूछो जिनके माँ बाप नहीं है, उनसे पूछो वो बेचारे कैसे घुट घुट के कैसे कैसे जीते हैं। शुक्र मनाओ कि तुम्हारे साथ माँ बाप हैं, परिवार है, और तुम उनकी कदर नहीं करते हो। नहीं तो धरती पे ऐसे ऐसे लोग भी हैं ना कि भाई क्या ही मैं बोलूँ यार। ऐसे तरसते ना लोग, ऐसे कि काश हमारी भी माँ होती, काश हमारे बाप होते, हमारे लिए खाना बनाती, कपड़े धोती, हमें खिलाती पिलाती, प्यार करती। आप समझ सकते हो, जिनकी माँ बाप नहीं है ना, वो अच्छे से समझ सकते हैं भाई। और जिनकी है, वो कदर नहीं कर रहे हैं। और जब एक दिन ये बेचारे चले जाएंगे, फिर रोओगे आप माथा पकड़ पकड़ के, उस समय तुम्हें बहुत याद आएगी। बस जीते जी तो कदर कर लो भाई। ये सब, एक बात बताओ, ये शब्द बोलने की कोई ज़रूरत है? मैं कह रहा हूँ,
तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, फिर भी ये शब्द बोलने की ज़रूरत है कि तुमने हमारे लिए किया क्या है? आप खुद बताओ। मैं ही हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, कल को मेरी शादी ब्याह हो जाएगी भाई, जितना हो पाएगा उतना ही तो करूँगा। कोई चोरी डकैती डाका तो डालूंगा नहीं, अंबानी तो बन नहीं जाऊँगा। जितना मेरे से हो पाएगा अपने परिवार के लिए उतना ही तो करूँगा। महंगे महंगे स्कूल में नहीं पढ़ा पाऊँगा, सरकारी स्कूल में पढ़ाऊँगा। जैसे भी जिसकी जैसी औकात रहेगी वैसे में ही तो करेगा। हमारे माँ बाप ने हमें खुद पढ़ाया भाई, एक मेरे को तो सब सब याद है भाई, सब। मैं तो कभी गलती से भी नहीं बोल सकता अपने माँ बाप को कि इस तरीके से तुमने हमारे लिए किया क्या। आज उन्हीं की बदौलत है कि मैं यहाँ बैठ कर लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ। तो देखो यार, कुछ कुछ बातें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, वो दिल को छू जाती हैं, समझ रहे हो। अपने माँ बाप को कोई ऐसा बोल देना कि 20-25 साल का लड़के को जमा कर दिया, हट्टा कट्टा बना दिया, काम करने लायक बना दिया, उसके बाद लड़का शराब पीता है, सिगरेट पीता है, माँ बाप को गालियाँ देता है, और फिर बोलने पर बोलता है कि अरे तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। तो सोचो उस माँ बाप पे, उस माँ पे क्या बीतती होगी, क्या यार ये हमारा लड़का कैसा बोल रहा है। समझ रहे हो भाई। तो देखो मैं तो बस इसीलिए, देखो मैं काम करने जा रहा था, मैंने सोचा क्यों ना यार आपके साथ थोड़ा बातचीत की जाए इस टॉपिक पे ना, कि मतलब यार आजकल के लोग पता नहीं कहाँ इनकी मानसिकता हो गई है, क्या हो गया इन लोगों को कि इस तरीके से लोग बाहर तो छोड़ो, अपने घर पे और बाहर में ही इस तरीके से उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। समझ रहे हो। तो भाई मैं तो देखो आप सभी से, जितने भी मेरे व्यूअर हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं ना, सबसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करूँगा भाई कि प्लीज़ यार, किसी दोस्त से झगड़ा कर लो, लड़ाई कर लो, लेकिन ना अपने माँ बाप परिवार पे कभी गुस्सा मत निकालो, कभी उन्हें उल्टा सीधा मत बोलो यार। पता है लोग ना अपने माँ बाप को ऐसी ऐसी गालियाँ दे देते हैं कि जैसे हम लोग आपस में, एक दोस्त यार आपस में जैसे गालियाँ देते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से भी माँ बाप को गालियाँ दे देते हैं यार। कितना बुरा लगता होगा उनके माँ बाप को, कितना बुरा लगता होगा कि यार ये हमारा बेटा क्या कर रहा है हमारे साथ। समझ रहे हो। तो गाइज़ बस देखो, मेरा छोटा सा प्यारा सा मैसेज अब मेरे व्यूवर के लिए, मेरे सब्सक्राइबर के लिए, जो लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं बेचारे, उनके लिए है कि भाई ठीक है यार, कुछ मत बोला करो अपने माँ बाप को। ठीक है, उन्होंने बहुत मेहनत करी है, उनकी मेहनत के बराबर हम लोग नहीं कर पाएंगे मेहनत। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं ज़िंदगी में नहीं कर पाऊँगा इतनी मेहनत जितने मेरे माँ बाप परिवार ने मेरे को मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बना दिया कि आज मैं लैपटॉप चला रहा हूँ ना। कभी कर्ज नहीं चुका पाऊँगा, कभी भी। समझ रहे हो। तो भाई अपने माँ बाप को परेशान मत किया करो, तंग मत किया करो, हमेशा खुश रहो, अपने माँ बाप के साथ हंसो, टाइम स्पेंड करो, उनके साथ बातें करो, क्योंकि एक बार जब ये पल चला जाएगा ना तो फिर ये कभी नहीं आता। बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनके माँ बाप हैं, परिवार है। बाकी देखो यार, आप लोग समझदार हो, मैं तो यही आपसे दोबारा हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई प्लीज़ मत किया करो यार, दिल को बहुत बुरा लगता है। क्योंकि ये टाइम ना सब पे आएगा। ये अगर तुम किसी के साथ ऐसा करोगे ना तो ये टाइम तुम्हारे पास भी आएगा, उस समय फिर तुम्हें एहसास होगा यार। समझ रहे हो। तो बस मैं अपनी वीडियो के माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा भाई कि प्लीज़ अपने माँ बाप को ख्याल रखो, उनके साथ कभी उल्टा सीधा बदतमीजी मत करो। जैसे हैं उसी में अपनी ज़िंदगी काटो, भगवान जिसको जितना देता है हमेशा उतने में खुश रहना चाहिए। कभी ये नहीं कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, हम तो गरीब हैं, या हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं। समझ रहे हो। तो बस भाई वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, थोड़ा काम कर रहा था, मैंने सोचा काम करते करते थोड़ी बातचीत की जाए आप लोगों के साथ। ठीक है। और बाकी मिलते रहेंगे ऐसे ही फ़नी वीडियो वगैरह के साथ, ब्लॉगिंग के साथ। ठीक है, बड़े बड़े टॉपिक के साथ। भाई अगेन कह रहा हूँ यार, मत करना अपने माँ बाप के साथ ना, प्लीज़। मेरी इज्जत रखना थोड़ी सी, मत करना।